शायद आपको ये जो तस्वीरें दिख रही होगी इससे कोई ज़्यादा अचंभा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर आपने हमारे चैनल पर सरका घाट, बलद्वाड़ा, खुडला, जाहू के क्षेत्रों में ये खबरें हमने दे ही गई हैं। और अब शायद लोगों को भी कोई मतलब नहीं होता है कि ये खबरें देखें, और शायद सरकार को भी कोई मतलब नहीं होता है ये खबरें देखें, क्योंकि ये समस्या जो है वो बड़ी है। और ये समस्या क्या है कि बेसहारा पशुओं की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा सहयोगी है वो कह रहा है कि देखिए भाई साहब, आप खबर मत बनाइए क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे दिल ने एक चीज़ कहा कि देखिए यार, फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कम से कम एक दिन तो आएगा कि जब ये जो आप जीवों को देख रहे हैं, इनकी भी जान है, क्योंकि ये भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। लोगों ने तो बाड़ लगा दिए, लोगों ने तो पहरा दे दिया, परंतु हालात ये हैं कि इनको आज भी अपने घरों की तलाश है। और जिन घरों से ये बेघर हुए हैं उनके बारे में भी हम क्या कहें, उन सरकारों के, उन जालिम सरकारों के बारे में भी हम क्या कहें। चाहे वो सरकारें पिछले 10 साल की जिसकी भी रही हों, परंतु कई बड़ी बातें जो थी वो यहाँ पर कही गई। परंतु बात और मुद्दा यहाँ पर यही है कि कब तक और कब तक परमात्मा ने इंसान को तो बनाया, परंतु इंसान ने शायद परमात्मा की भी कदर नहीं रखी। क्योंकि जब आप परमात्मा से प्यार करते हैं तो कम से कम जो बेसहारा जीव होते हैं उनको कम से कम सड़कों पर मरने के लिए मजबूर नहीं करें। और ये देख के हमारे को भी दुख लगता है कि देखिए, हम भी पिछले 3 साल से इन बेसहारा पशुओं की खबरें जो हैं वो अपने चैनल पर तो बनाते रहे हैं, परंतु क्या करें, कैसे करें, ये सवाल आज भी खड़ा हमारे पास है। चुनावों के वक्त, नेताओं की रैलियों के वक्त शायद ये बेसहारा जीव यहाँ से गायब होते हैं, परंतु ये सीधी तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आप बलद्वाड़ा के कौड़ी पुल के पास खड़े होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस कमेंट में, खबर लगने के बाद इस कमेंट में कई लोग तो मेरे को ये लिखते हैं कि आपको भाई साहब लगता है कि कोई और काम नहीं है, आपको शायद यही काम रह गया। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि गाय अगर हमारी माता है तो बैल हमारा बाप है। तो इसके लिए हमारे को खबरें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे अपनी माता पिता की कदर करते हैं वैसे ही हमारे को इन बेसहारा जीवों की भी कदर करनी चाहिए। परंतु हालात यही हैं कि जिन्होंने भी छोड़े हैं उनके लिए हम क्या कहें, परंतु किसको कहें। अब लगता है कि इसके ऊपर कुछ ठोस नीति बनाने का जो है वो वक्त आ गया है, परंतु ठोस नीति कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये वक्त के हालात पर है। क्योंकि 3 साल तो हमारे को खबरें होगी, परंतु हालात वैसे के वैसे हैं। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई बार ये खुद चोटिल जो होते हैं, कई बार जो सड़क के ऊपर जो मुसाफिर हैं, बाइकों पर, गाड़ियों पे चलते हैं, वो खुद चोटिल होते हैं। मंडी में आपने देखा, देखिए ज़िला मंडी का जो ज़िला है वहाँ पर भी आपने देखा कि क्या हालात हैं। तो ये हालातों का शायद ना अब सरकारों को मतलब है ना लोगों को मतलब है, परंतु शायद इसके बारे में हम ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर इनके लिए हम चाहते हैं कि हम कुछ करें। और आपसे भी मैं चाहूँगा कि हमारे को सुझाव दें कि कैसे इन बेसहारा जीवों को जो है हम बचाया जा सके।